हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक क्लासेज में। इस क्लास में हम बात करेंगे 12 जुलाई को जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आए एयरपोर्ट के क्वेश्चंस हैं उनकी। तो फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने अपनी पिछली क्लास में बता दिए। इस क्लास में जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आए उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 2x माइनस साइन एक्स बटे 2x प्लस साइन एक्स। तो एक क्वेश्चन था वो ऐसा लिमिट से आया था। तो इसमें आपको करना क्या था, इसमें केवल आपको मान पूछा था। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले इसका अवकलन कीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2x है तो ये केवल 2 हो जाएगा, माइनस साइन का अवकलन होगा वो कोस एक्स बटे 2 प्लस कोस एक्स। अब देखिए x की जगह हम रख देंगे यहाँ पे 0, तो ये आएगा 2 माइनस कोस 0 2 प्लस कोस 0। तो कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो 2 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 1 बटे 3 इसका आंसर हुआ। अब देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन जो कि क्या था। दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक समसंख्या जो कि 8 से कम हो, 8 से कम हो वह विषम संख्या जो कि 7 से कम हो। इसमें आपको पूछा था संबंध, ठीक है। इसमें आपको पूछा गया था संबंध, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो इनके लिए जो दिया है वो लिखते हैं कि सम संख्या जो कि 8 से कम हो, तो सम संख्या 8 से जो कम है वो है 2 4 6। विषम संख्या जो कि 7 से कम है तो वो है 1 3 5। तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो आ जाएगा 2 की घात 6। तो ये आपका संबंध का क्वेश्चन रहा। इसके आगे का क्वेश्चन है वो है प्रायिकता से, वो है पी ए बराबर 0.4 पी ए यूनियन बी वो है 0.5 और आपको पी ए इंटरसेक्शन बी है उसकी वैल्यू दी गई है 5 और पी बी की वैल्यू आपको पूछी गई थी इसमें। तो ये एक सीधा फॉर्मूला होता है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो P इंटरसेक्शन B है, मतलब ये 0 है, और P है वो है 0.4 प्लस P B है उसकी वैल्यू हमें पूछी गई है, और P A यूनियन B है उसकी वैल्यू है 0.5। तो 0.4 का मैं पक्षांतर करूंगा तो ये आएगा -0.4, -0.5 का मैं पक्षांतर करूंगा तो ये आएगा प्लस 0.5 बराबर PB। तो जो PB की वैल्यू है वो होगी 0.1। तो ये आसान सी क्वेश्चन है। देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन है वो कैसा था। तो अगला क्वेश्चन है वो है हमारे लॉग वाले चैप्टर से। तो क्वेश्चन है लॉग तो ये क्वेश्चन है, इसमें जो टर्म्स है वो सीधे कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ ये। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, log 4 बटे log 3 गुणा log 5 बटे log 4 गुणा log 6, सॉरी ये 4, हाँ ठीक है, log 6 बटे log 5 गुणा log 6, यहाँ पे 7 है तो ये 7 आएगा, log 7 बटे log 6 गुणा log 8 बटे log 7 और log 9
log 8। तो ये फॉर्मूला होता है सीधा। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 हो गया, 6 से 6 हो गया, 7 से 7 हो गया और 8 से 8 हो गया। तो ये आगे आएगा log 3 है, log 9 तो ऊपर है और log 3 है वो नीचे है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं log 3 9, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया था कि यहाँ पे 4 ऊपर था और जो 3 है वो बेस में था, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब देखो 9 है वो होता है 3 का स्क्वायर, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log 3 3, तो इसकी वैल्यू है वो होगी 1, तो इसका आंसर आएगा 2। तो आपका लॉग वाले चैप्टर से क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, उतना हार्ड नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपकी प्रायिकता वाले चैप्टर से, तो वो था 2 पासों को उछालने पर, 2 पासों को उछालने पर योग 7 या 7 से अधिक, योग 7 या 7 से अधिक आने की क्या प्रायिकता है? योग 7 या 7 से अधिक आने की क्या प्रायिकता है? तो दोस्तों प्रायिकता है, उसके लिए क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हम पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम या कुल परिणाम। कुल परिणाम 2 पासों को 7 उछालने पर होते हैं 36, और अनुकूल परिणाम कितने होंगे इसके? अनुकूल परिणाम आप जब सारणी बनाएंगे ऐसे 1,1 1,2 1,3, तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो इनमें कितनी टर्म वो बनेगी? तो वो बनेगी 21। तो प्रायिकता होगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है वो हमारे पास में कितने, 21 बटे 36। तो ये आपका आंसर हुआ। अब चलते हैं हम इसके आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 1 नंबर का एकदम इजी सा क्वेश्चन है, उतना हार्ड नहीं है, कोई इसमें कुछ हमें करना नहीं है। इसमें दिया गया है कि dy/dx बराबर √d2y/dx2। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पूछा था? इसमें पूछा था हमें ऑर्डर और डिग्री पूछा था इसमें। तो हम पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, इसका रूट हटाना होगा। तो रूट उठाएंगे तो इसका वर्ग करेंगे, तो dy/dx2 का होल स्क्वायर बराबर d2y/dx2। इसका रूट हट गया और इसके होल स्क्वायर लग गया। तो इसमें देखिए यहाँ पे इसका कितनी बार अवकलन हुआ, 2 बार। तो ऑर्डर होगा 2 और डिग्री यहाँ पे है 1। तो ऑर्डर और डिग्री इसमें पूछा था, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई सॉल्यूशन करने वाली उतनी बड़ी बात है नहीं। आप इसे देखते ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन है वो आपके क्रमचय संचय से 8 मोतियों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती है? 8 मोतियों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपको माला, हार या फूलों की माला जैसे कोई क्वेश्चन दिखे, तो इसके लिए आपको मैं सीधा फॉर्मूला बता देता हूं। तो वो फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n-1/2। तो फैक्टोरियल n मतलब n की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ, तो फैक्टोरियल 8-1/2 यानी कि फैक्टोरियल 7/2। और ये वैल्यू आपको एग्जाम में सोल्व करके नहीं पूछी जाएगी, ये आपको ऑप्शन में डायरेक्ट ही मिल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो सोल्व हुआ। चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके, वो भी संबंध से Na बराबर 5 दिया गया है और Nb बराबर 3 दिया गया है। तो इसमें संबंधों की संख्या पूछी है, संबंधों की संख्या पूछी है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो और उसमें संबंधों की संख्या पूछे, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि जैसे कि मान लीजिए ये है m
और ये है n, और इन दोनों में आपको संबंधों की संख्या पूछी है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की घात mn, यानी कि 2 और m है वो है 5 और n है 3, तो इसकी वैल्यू होगी 2 की घात 15, और ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन में वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन 8 भी सोल्व हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वो दिया गया है कि x स्क्वायर बराबर -8y, ये इसमें आपको नियता का समीकरण दिया गया है, या आपको परवलय का समीकरण दिया गया है, और आपको इसमें नियता का समीकरण पूछा गया था। तो दोस्तों एकदम इजी सा क्वेश्चन है नियता का समीकरण। हम क्या करेंगे, इसमें पहले डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए ये -8y, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा और यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0, -a, तो a की वैल्यू कितनी होगी, इसका जो होता है सूत्र होता है 4ay, तो 4 का हम भाग देंगे तो a क्या आएगा 2, तो -2, तो जो नियता की जो रेखा है वो x के समांतर होगी और यहाँ पे काटेगी, तो ये 0,2, तो जो नियता का समीकरण होगा वो होगा y बराबर 2। तो ये आपका नियता का समीकरण, वो एकदम परवलय से एकदम आसान सा क्वेश्चन आपको उठाकर पूछा गया था। देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन क्या था। जो 10वां क्वेश्चन है वो भी एकदम इजी सा है, सीधा आपको उठाकर पूछा गया है, जैसे कि फॉर्मूले में ये है -π/2 sin dx, और आप सभी लोगों को पता है कि जब वैल्यू है, सॉरी जो लिमिट है वो माइनस से प्लस की तरफ हो, माइनस से प्लस π/2 की तरफ हो, और ये sin x tan x है वो ओड फंक्शन होते हैं, तो ओड फंक्शन का जो समाकलन होता है वो होता है 0। तो ये आपको सीधा पूछा गया था, इसमें आपको सोल्व करने की कोई उतनी ज़रूरत है नहीं, आप सीधे देखते ही इसका आंसर दे सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि यदि A B C अगर GP में हो, अगर A B C अगर GP में हो तो बताइए कि log A, log B और log C किसमें है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक सीधा बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, log AM log BM log CM। यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि एक तो ये है और एक ये है, तो यदि ABC वो बेस में हो तो वह होगा HP में, यदि ABC बेस में हो तो होता है HP में, और यदि ये सीधा आपको गुणा में दिखाई दे तो ये होगा AP में। तो दोस्तों ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि √x प्लस √y बराबर 1 और 1,4 और 1,4 इसके आगे आपको ये निर्देशांक दिए गए हैं। तो इसमें आपको पूछा था स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल बताइए, स्पर्श रेखा की ढाल। तो स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी, इसके लिए हमको करना क्या होता है, इसका अवकलन करेंगे हम। तो ये x की घात 1/2 प्लस y की घात 1/2 बराबर 1। तो x की घात 1/2 मतलब कि क्या हुआ, x की घात n वाला फॉर्मूला लगाए, n x n-1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 x की घात -1/2 प्लस 1/2 y की घात -1/2 बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 √x। जब भी -1/2 को नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 1/2 का हमने यहाँ √ का साइन लगा दिया, तो 1/2 √y बराबर 0। अब देखिए 1/2 है, कॉमन ले सकते हैं, 1/2 कॉमन लिया तो यह 1/√x प्लस 1/√y, और जब ये 0 से गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और आगे लिखते हैं हम 1/√x को, मैंने यहाँ पे गलती कर दी कि जो y का अवकलन किया तो यहाँ पे dy/dx मैंने नहीं लगाया, तो यहाँ पे dy/dx लगा दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 1/√y
डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1/√x। अब y को वहाँ पे हम गुणा कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर -√y/√x। अब देखिए हमें y और x के यहाँ पे निर्देशांक दिए गए हैं, तो x का निर्देशांक है 1/4 और y का निर्देशांक भी है 1/4। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1/4 तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 तो -1/2 ये कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास जो स्पर्श रेखा की ढाल आई तो वो हुई -1। और यदि आपको अभिलंब का समीकरण पूछे तो वो हो जाता +1, इसका उल्टा हो जाता। तो ये क्वेश्चन था, आपकी स्पर्श रेखा की ढाल पूछा गया था इसमें। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके आगे का क्वेश्चन क्या था उसे सोल्व करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है 16x² + 9y² बराबर 144 में आपको ये दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है। दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है और आपको इसमें उत्केंद्रता पूछी थी। उत्केंद्रता क्या है, उत्केंद्रता की वैल्यू। तो आपको करना क्या है, दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वो होता है x² बटे a² + y² बटे b² बराबर 1। तो इस समीकरण में भी आपको बराबर में 1 बनाना है, तो 144 का हम भाग देंगे तो हो जाएगा x² बटे 9 + y² बटे 16 बराबर 1। अब मैंने आपको अपनी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताए थे उनमें भी बताया था कि जब आपको उत्केंद्रता पूछे तो आपका करना क्या है, सीधा √1 माइनस जो छोटी वाली संख्या है वो लिखनी है और नीचे बड़ी वाली संख्या लिखनी है। इसको सोल्व करेंगे आप तो 16 -9 यह आ जाएगा √7 बटे और 16 के जो अंडर रहेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये आपका आंसर होगा। तो उत्केंद्रता का जो मान है वो आएगा √7 बटे 4। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे एक और क्वेश्चन है 10x + sec x बराबर p और इसमें आपको 10 की वैल्यू पूछी गई थी। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो 10x + sec x है वो उल्टा होता है, 10x + sec x है वो उल्टा होता है 1/10x माइनस sec x के। ठीक है, तो सॉरी sec x माइनस 10x के, 10x + sec x है वो उल्टा होगा sec x माइनस 10x के। तो 10x + sec x है वो हमें यहाँ पे दिया गया है p। ठीक है, तो जब मैं लिखूंगा sec x माइनस 10x इसको भी मैं इसी रूप में लिख लेता हूँ कि sec पहले और 10 बाद में। तो sec x माइनस 10x बराबर तो ये हो जाएगा 1/p, इसका उल्टा हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इसमें से ये घटाना है तो आपको साइन चेंज करना होता है। तो ये माइनस का और ये प्लस का ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 2 10x बराबर p माइनस 1/p। अब आपको इसे सोल्व करना था तो ये हो गया p² माइनस 1/p और 2 का बराबर वाली संख्या में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10x बराबर p² माइनस 1 2p। तो ये आपके जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे वो सोल्व हो चुके हैं। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, जो कि 13 जुलाई को जो पेपर होगा उसकी जो शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे उनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू।